हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो होने वाली है टाइप कास्टिंग पे। हम पाइथन में टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड में। हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। जैसे टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक इंटीजर है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना। हमारा एक वेरिएबल में स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो ये बेसिकली हमारा होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही हमारा टाइप कास्टिंग कहलाता है। इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा हमारा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसे पाइथन ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि यह किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया और इक्वल टू लगा के 5 लिख दिया, तो यहाँ पे जो मैं a इक्वल टू 5 लिखा हूँ तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि यह इंटीजर टाइप का डेटा है। और एक एग्जांपल से और समझते हैं, हमने b इक्वल टू फ्रेम लिखा, फ्रेम, तो इसे पाइथन खुद पहचान लेगा कि यह स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है जिसमें यूजर खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। उसमें यूजर खुद कन्वर्ट करता है अपने मर्जी से। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। जिसे मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने 5 दे दिया, 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब 5 क्या है, हमारा इंटीजर है। अब इस इंटीजर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं फ्लोट में इसे प्रिंट इंट फ्लोट में करना है, फ्लोट ए। जैसे मैं कोड को यहाँ से रन कराऊंगा, यहाँ से कोड को आप देख लेंगे, यहाँ 5.0 आ गया। क्यों 5.0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लोट में इसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इसके आगे फ्लोट लगा दिया। जब किसी भी टाइप डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके जस्ट पहले हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखना होता है। तो यहाँ से मैंने ए में 5 को वैल्यू को स्टोर कराया है। 5 क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे फ्लोट लगाया और ए वैल्यू जो थी हमारी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 5.0 है बेसिकली हमारा फ्लोट में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ये मेरा था कि इंटीजर से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली ये 5 था, इसे मैं 5.8 दे दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं यहाँ फ्लोट था तो मैं यहाँ पे इंटीजर कर रहा हूँ। ये बेसिकली हमारा ए में अब क्या स्टोर हो गया, हमारा फ्लोट स्टोर हो गया, फ्लोट डेटा टाइप। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो इंटीजर में मैं यहाँ से इंट लिख दूंगा, इंट, और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा यहाँ से आपको देख रहा होगा 5। 5 क्यों आया, यहाँ पे 5.8 था, क्योंकि जो हमारा 0.8 था वो हमारा फ्लोट वैल्यू थी। तो यहाँ से फ्लोट वैल्यू को यह बेसिकली निगलेक्ट कर देगा। जैसे ही निगलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको 5 वैल्यू दिखेगी। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि हम इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं ए वेरिएबल में मैं 5 ही दे दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको एकदम एस टी आर ए, यहाँ से मैं str_a दे दिया। और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा। अब बेसिकली आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह 5 इंटीजर है और यहाँ से मैंने इसको स्ट्रिंग किया तो यह 5 ही देगा, पर इसका टाइप आप चेक करेंगे जब
यहाँ से मैं प्रिंट कराता हूँ इसके टाइप को। जब मैं इसके टाइप को प्रिंट कराऊंगा, यहाँ से कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैं कोड को यहाँ से रन कराता हूँ, कोड को मैंने यहाँ से रन कराया और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा str। यहाँ पे str क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कि a में वैल्यू कौन सी स्टोर है, इंटीजर। तो इंटीजर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ इसका टाइप स्ट्रिंग में आ गया। अब हम बढ़ते हैं, इसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में। जैसे मैंने यहाँ यहाँ ए में वैल्यू कौन सी स्टोर थी, इंटीजर। तो यहाँ से मैं उसको फ्लोट दे रहा हूँ, फ्लोट में दिया। और मैं अब इसके टाइप को प्रिंट कराने वाला हूँ। जैसे मैं कोड को रन कराऊंगा, यहाँ से आपको दिखेगा कि यह str आपको दिख रहा होगा। str मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैंने फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली यही होता है कि हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को यूजर खुद मैनुअली अपडेट करता है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। अब टाइप कास्टिंग में आप लिस्ट से टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल को लिस्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसके पहले, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, str लिखा है। आप अगर लिस्ट है तो यहाँ पे टपल लिख देंगे तो लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टपल है, यहाँ पे लिस्ट लिख देंगे, लिस्ट जो है टपल में हो जाएगा, टपल लिस्ट में हो जाएगा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि हम टाइप कास्टिंग का कैसे यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।